नमस्कार मित्रों, मैं आकाश उपाध्याय आपके सामने एक नए वीडियो लेके हाजिर हूं। मित्रों, WHO की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। WHO के अधिकारी ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारी को हरा के पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है। उनके वहां के अधिकारी का यह भी कहना था कि भारत पहले भी चिकन पॉक्स और पोलियो जैसे बीमारी को पूर्णतः खत्म करके पूरे विश्व को एक लाइन दिखाई है। ये बात उनकी बहुत सही थी। अभी इस समय माहौल ऐसा है कि अपने देश का एक वर्ग बहुत डरा हुआ है इस कोरोना वायरस से और एक वर्ग लापरवाही कर रहा है। ये दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। डरना भी नहीं ठीक है, लापरवाही करना भी नहीं ठीक है। देखिए, यही दोनों बातों को आज मैं आप इस वीडियो के साथ आप लोग के सामने रखता हूं। मित्रों, सबसे पहली बात डरने की। लोगों ने अफवाह उड़ाया या लोगों ने ये कहा, अफवाह नहीं इसको सत्य कह सकते हैं, लोगों ने ये कहा कि इटली जैसे डेवलप्ड कंट्री में जिसकी हेल्थ के हिसाब से रैंकिंग सेकंड पे है और इंडिया की जो हेल्थ का कंडीशन है वो 124 पे आता है, तो किस प्रकार से अगर कोरोना वायरस भारत में एंटर कर जाए तो किस प्रकार से भारत के लोगों को इफेक्ट करेगा। बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। चलिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा, मगर ये भी आप लोग जान लीजिए कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस ने इटली को प्रभावित किया है, भारत को कतई उस प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता है। देखिए, इटली की जो हेल्थ रैंक है वो सेकंड है। उससे क्या असर पड़ता है, ध्यान से मेरी बात को गौर कीजिएगा। इटली एक बहुत ही विकास देश है और वहां किसी को छोटा सा भी दिक्कत होता है, सर्दी जुकाम बुखार, इनफैक्ट एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अगर उसके आंख में दर्द हुआ किसी के, तो इटली में इतनी सुविधाएं हैं कि वो तुरंत एक ऐसा मेडिसिन डालेगा आंख में कि आंख का दर्द खत्म, हाथ में दर्द हुआ हाथ का दर्द खत्म। इस प्रकार से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है वहां के लोगों की। वहां के लोगों में इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से दवा पे निर्भर कर चुके हैं। रही बात अपने भारत की, तो भारत के लोग, हकीकत यह है कि यहां पे संसाधन कम मान लीजिए, किसी वजह से कम मान लीजिए, संसाधन कम है, लोग थोड़ा लापरवाह हैं, तो इसका आज थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। वो कैसे कि यहां लोग को कुछ दिक्कत होता है तो पहले उससे झेलते हैं, उससे झेल के उससे लड़ते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई है। इससे बॉडी जो होता है एंटीडॉट होता है अलग अलग बीमारियों के लिए, वो बना लेता है, बॉडी को बनाने आता है, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज होती है कि उसको आप जैसा ढालिए वैसा ढल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत का इम्यून सिस्टम मजबूत है इटली के हिसाब से। तो ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि इटली का सेकंड रैंक है, भारत का 124 रैंक है, तो इससे भारत के लिए बहुत बुरी बात है। तो ये बात जो मैंने कहा है, ये बात उन लोगों के लिए कहा है कि जो कोरोना वायरस से बहुत डरे हुए हैं। तो डरिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत डरिए मत उससे। दूसरी बात, लापरवाही की बात। कल पटना में देखा गया कि किस प्रकार से लोग ट्रेन से आए, किस प्रकार से बसों में चढ़ के एक बहुत ही क्राउड सिचुएशन क्रिएट किया। ये बहुत ही गलत बात है। और टीवी में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद भी भारत की जो जनसंख्या है वो सड़क पे, आम आदमी सड़क पे उतर के क्राउड मचा रहे हैं, भीड़ कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। पंजाब सरकार और महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन के बाद जब देखा स्थिति गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि देखिए यही समस्या है अपने देश के लोगों की कि समझते नहीं है बात को, तो वहां की सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगाने से बहुत समस्या हो गई। समस्या नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ है कर्फ्यू लग गया उन लोगों के लिए, लेकिन अगर यही काम आप लोग नहीं करते तो लॉकडाउन में भी काम चल जाता।
अब आप सोचेंगे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, तो ये सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। लॉकडाउन जो है वो 1893 के महामारी एक्ट से बना हुआ है, और जो आपका कर्फ्यू है वो आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाया जाता है। ये है। अब देखिए, लॉकडाउन में आपकी सब्जी, किराना, दूध की दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन कर्फ्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्फ्यू में आपके लिए सब कुछ बंद है। यहां तक कि आप लॉकडाउन में जरूरत पड़ने पे आप घर से निकल सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में अगर इमरजेंसी पड़ गई तो पहले आपको पुलिस से बात करनी होगी कि क्या मैं निकल सकता हूं। उतने देर में आप गारंटी लेंगे, वहां की परमिशन लेंगे, तब निकलेंगे। समस्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आपके वजह से। अंतिम बात यह है कि लॉकडाउन में आपका जो कार्यवाही होती है वो 269 और 270 आईपीसी के धारा के तहत होती है, और आपका कर्फ्यू में जो आईपीसी की धारा 188 के तहत आपका कार्रवाई होती है। यह है आपका कर्फ्यू और लॉकडाउन में अंतर। अंतिम बात पे मैं आता हूं। देखिए, कोरोना वायरस की कोई भी दवा तो मिली नहीं है अभी तक, और जैसे मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि अभी कोई भी संभावना मिलने की नहीं है। मात्र एक ही तरीका है इससे ठीक होने का कि 15 दिन पूरे भारत में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन तो लगा ही है, लेकिन कर्फ्यू का सिचुएशन, क्योंकि इंडिया के जनता मान नहीं रही है, तो कर्फ्यू ही मान लीजिए। उससे प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, इंसान अपने घर से निकलेगा नहीं, तो कम्युनिटी ट्रांसफर कोरोना वायरस का होगा नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, वो अपने घर में है, और कोरोना वायरस 15 दिन में अपना रूप दिखा दे रहा है, तो वो घर में ही है, तो 15 दिन में उसको तो अपना रूप दिखा देगा और वो परेशान हो जाएगा। तो खुद ब खुद सरकार के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बोलेगा और सरकार उसको ले जाएगी। मीन्स आपका मरीज भी अपने जगह पहुंचेंगे और ये कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं होगा। ये यही एक प्रोसेस के तरह समझ लीजिए है कि छलनी से जब आप चाय छानते हैं तो चाय नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। या सब्लिमेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यहां तक कि गांव में देखेंगे डलिया से जब ओसाया जाता है आपका, तो यही एक प्रोसेस है। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इससे डरिए मत। संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी को काटना है, ठीक है। और धीरज के सामने भयंकर संकट धुएं की बादल के भांति उड़ जाता है। तो हमें भी धीरज रखना है और पूरे विश्व को यह दिखा देना है कि जिस प्रकार WHO ने कहा कि भारत इसका नेतृत्व कर सकता है, उसी प्रकार से हमें नेतृत्व करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की इम्यून सिस्टम और भारत के जो शिक्षित वर्ग हैं इसे पूर्ण करेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।